दोस्तों साइंस इंजीनियरिंग अकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज हम डीजीपीसीएल का 2014 का जो क्वेश्चन है हमेशा वो क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। 2008 का जो क्वेश्चन है और 2014 का क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें क्वेश्चन का स्ट्रेंथ कितना है, कितना क्वेश्चन के अंदर डेप्थ गया है, वो सारे थोड़ा 10-12 क्वेश्चन के अंदर हमको पता चल जाएगा जी कितना डेप्थ में वो गया है डीजीपीसीएल का क्वेश्चन। ठीक है, पहले जो 2008 से लेकर 2014 तक बाद 2016-17 तक वो 80% टेक्निकल था, वो 20% नॉन टेक्निकल था। लेकिन अभी क्या है 60-40 रेशियो कर दिया डीजीपीसीएल में, चाहे डीजीपीसीएल हो कि एमजीपीसीएल हो कि पीजीपीसीएल हो को यूजीपीसीएल में, इसमें क्या है 60:40 रेशियो। 60 होगा टेक्निकल होगा और 40 होगा नॉन टेक्निकल होगा। ठीक है, लेकिन उस हिसाब से उसका जो टेक्निकल डेप्थ दिन को दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछने लगा, बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछने लगा। सब जो इजी क्वेश्चन होगा तो हमारे लिए बहुत इजी है, सबके लिए इजी है। डिफिकल्ट होगा सबके लिए डिफिकल्ट है और उनके लिए स्कोरिंग मार्क भी कम आएगा। ठीक है, तो 2008 से लेके 2014 मैंने 2008 का लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। 2014 का हम देखते हैं कितना क्वेश्चन डेप्थ कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मैंने बताया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका जो चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट चैप्टर, ये 4 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सपोज आपका कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं मैं ये पोर्शन छोड़ दिया, नहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन के ऊपर आप बार बार जाके वो उसके अनुसार वो चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है 2014 का। मैं क्वेश्चन 2014 डीजीपीसीएल 2014 डीजीपीसीएल क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। थर्मल पावर प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला पूछ रहा है। देखिए मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। दी ओवरऑल एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा ओवरऑल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो पता है सबको द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइस इज आल्सो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी एंड आल्सो मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कहाँ शूट कर रहा है, देखिए द ओवरऑल एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू नंबर 1 रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी है क्या, नो। कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी है क्या, नो। नंबर 3 रीजेनरेटिव साइकिल एफिशिएंसी है क्या, नो। एंड नंबर 4 क्या है, बॉयलर एफिशिएंसी इनटू टरबाइन एफिशिएंसी इनटू जनरेटर एफिशिएंसी। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज आल्सो नोन एज द जनरेटर एफिशिएंसी। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और बाकी जो बॉयलर एफिशिएंसी टरबाइन एफिशिएंसी दिस ऑल आर द मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज डी। ए का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इकोनोमाइजर यूज टू हीट। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा था, 2014 में वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। द इकोनोमाइजर का काम क्या है, वी कैन हीट अप द फीड वाटर, फीड वाटर को हीट करके वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना, तो इकोनोमाइजर यूज टू हीट द फीड वाटर नॉट फ्लू गैसेस, एयर फीड वाटर फ्लू गैसेस ऑल ऑफ द अबव। सपोज कोई बंदा तुक्का मारेगा तो ऑल ऑफ द गैसेस ऑल ऑफ द अबव मारेगा, लेकिन ये आपको तुक्का मारने का नहीं, वी कैन फीडिंग वाटर। ठीक है, टर्बो ऑल्टरनेट रन, टर्बो ऑल्टरनेट रन कितने में होगा, ये भी 2008 का क्वेश्चन पूछा था लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके पूछा है 2014 में। तो वेरिएबल स्पीड अराउंड 2000 आरपीएम, ए कांस्टेंट स्पीड हमें 1000 आरपीएम और द कांस्टेंट स्पीड आपको 3000 आरपीएम एंड द कांस्टेंट स्पीड ऑफ द 1500 आरपीएम। आपको पता है द टर्बो ऑल्टरनेट यूज इन थर्मल पावर प्लांट में आपको स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो व्हाट द एनएस, एनएस 120/P समझ में आए। जितना नंबर दी पोल्स हम 2 करेंगे तो 3000 आरपीएम होगा, 4 करेंगे तो 1500 आरपीएम होगा। 1500 आरपीएम और 3000 आरपीएम में दोनों ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम स्पीड कितना होगा 3000 आरपीएम तो जा पाएगा। तो इसलिए उसका आंसर क्या होगा, द टर्बो ऑल्टरनेट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 आरपीएम। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आंसर आपको लिख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, 2008 में क्वेश्चन पूछा था, ये 2014 में वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 2008 में क्या पूछा था, वही सेम क्वेश्चन, लेकिन उसका वाट को चेंज कर दिया। वो 40 वाट जाकर में 25 वाट था, अभी 40 वाट ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इधर 2 balls of 40 watt
and 100 watt at 220 voltage are pointed in series across 440 volt supply, then 100 watt bulb fuse, 40 watt bulb भी fuse, none of the bulb fuse, both bulb fuse। मैंने बताया था एक क्वेश्चन कैसे था, 40 वाट बल्ब 100 वाट बल्ब को हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। देन ये क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्लो के जगह में फ्यूज डाल दिया, ठीक है। तो 40 वाट बल्ब जल्दी फ्यूज होगा, जल्दी ग्लो करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, जल्दी फ्यूज होगा, ठीक है। सिमिलरली 2008 में क्वेश्चन था 25 वाट बल्ब और 100 वाट बल्ब, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर हो गया है। देन विच बल्ब ग्लो फ्यूज जल्दी फ्यूज करेगा, 40 वाट का बल्ब, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैंने 1 नंबर क्वेश्चन पावर सिस्टम से, 2 नंबर क्वेश्चन भी पावर सिस्टम से, 3 नंबर क्वेश्चन भी पावर सिस्टम से, 4 नंबर क्वेश्चन आया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। ए 4 kVA 400 बाई 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.0 pu per unit and reactance equal to 0.06 per unit. Its actual resistance reactance refer to the high voltage side। देखिए ये मैंने को छोटा सा ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का 2 वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड आदि हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है और ये क्या है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड लो वोल्टेज वाइंडिंग। क्लियर हो गया। तो 400 बाई 20, ये 400, ये 220 वोल्ट, 200 वोल्टेज है, कितना केवीए, 4 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। क्लियर हो गया, लिखा सा है। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस 0.02 पर यूनिट एंड रिएक्टेंस 0.2, एक्चुअली रेजिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। एक्चुअली क्या है, ये कौन सा हाई वोल्टेज, ये सेकेंडरी साइड में दिया है, कौन सा दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, रिएक्टेंस RA और X से, समझ में आया। और दिया RA कितना दिया है, 0.0 पर यूनिट पर यू, 0.06 पर यूनिट, ठीक है। जब हमने ये कौन सा चैप्टर में आया, ये ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में आया, refer to the equivalent resistance, find out the equivalent resistance primary winding second winding और the refer to the primary refer to the secondary, ठीक है। तो any the resistance and reactance of a transformer refer to the secondary side, formula क्या है, divided by k square। the resistance reactance और refer to the primary side equal multiply by the k square, what the k is का the transformation ratio। क्लियर हो गया। तो फिर देखिए k का वैल्यू क्या है, k इक्वल टू V2 है V1 इक्वल टू N2 है N1 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू E2 बाई E1, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो k फॉर्मूला V2 क्या है, व्हाट इज V2, वोल्टेज V2 200 बाई V1 400, कितना हो गया, हाफ हो गया। द वैल्यू दी k मिल गया कितना, हाफ, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। जब हम रेजिस्टेंस रिफर टू दी सेकेंडरी साइड हाई वोल्टेज साइड डिवाइड बाय k स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, तो जो रेजिस्टेंस ए के इधर है वो रेजिस्टेंस रिफर करेंगे। सपोज ये RA डैश हो गया और इससे हो गया कि XA डैश, ठीक है। क्लियर हो गया है ना। तो RA डैश क्या होगा, RA डैश इक्वल टू RA बाई k स्क्वायर, व्हाट इज RA 0.02 बाई k, आपका स्क्वायर कितना होगा 0.08 पर यूनिट, हो गया। क्लियर हो गया। सिमिलर व्हाट इज XA कितना होगा 0.06 बाई हाफ का स्क्वायर, कितना 0.24 ओम पर यूनिट, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अभी। तो जो रेजिस्टेंस है सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस रिफर टू द प्राइमरी, बस अगर डिवाइड बाय k स्क्वायर, प्राइमरी रिफर टू द सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय k, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो मैंने अभी जो क्वेश्चन जितना सॉल्व करवाया है आपको ओनली फॉर द फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। सिमिलरली ये हमने 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आया, 5 नंबर क्वेश्चन आया बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन से आया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है ना। देन हम जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फुल लोड कपल लॉस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, the full load copper loss and the iron loss of a transformer, full load copper loss और iron loss transformer दिया है कितना है
ये भी इलेक्ट्रिकल मशीन का ये चैप्टर, ठीक है। दिस वन देखो इलेक्ट्रिकल मशीन का कितना क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, इलेक्ट्रिकल मशीन का 2 क्वेश्चन, ठीक है क्लियर। ये ट्रांसफर चैप्टर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ट्रांसफर चैप्टर, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफर चैप्टर ये आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आया 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड द आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ट्रांसफार्मर कितना है, कॉपर लॉस कितना है, कॉपर लॉस इक्वल कितना 6400 वाट, ठीक है। आयरन लॉस कितना है, व्हाट द आयरन लॉस, आयरन लॉस इक्वल टू 5000 वाट है, ठीक है क्लियर। द कॉपर लॉस आयरन लॉस एट हाफ लोड, ये फुल लोड में इतना होगा तो हाफ लोड में कितना होगा, ये अप्लाई द फॉर्मूला ओनली सिंपल। आयरन लॉस, द आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट, द आयरन लॉस विल रिमेन कांस्टेंट एट व्हाट एवर द लोड में भी, हाफ लोड में जितना होगा फुल लोड में उतना होगा, 3/4 में लोड होगा उतना होगा, सारे सेम। द आयरन लॉस विल थ्रू आउट द कांस्टेंट इन ए ट्रांसफार्मर, ठीक है। चाहे हाफ लोड हो कि फुल लोड हो कि 1/4 लोड, जो भी लोड होगा आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट, क्लियर हो गया। द आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। कॉपर लॉस क्या करेगा, वेरी विथ लोड, वेरी विथ लोड, ये क्या करेगा, लोड कौन सा वेरी करेगा, ठीक है ना। सपोज फुल लोड में होगा तो सपोज फुल हाफ लोड में कितना होगा, हाफ लोड में हाफ का लोड स्क्वायर इनटू कॉपर लॉस, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1/4 इंटू 464 कितना लगेगा ना 1600 वाट है, ठीक है क्लियर हो गया। तो ये कॉपर लॉस होगा 1600 वाट और आयरन लॉस होगा 5000 वाट, ठीक है। तो आयरन लॉस हमेशा कांस्टेंट, व्हाट द आंसर, द आंसर इज लाइक दिस, है ना। कॉपर लॉस होगा 1600 और आयरन लॉस होगा 500, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक मैंने जो 6 नंबर क्वेश्चन तक मैंने जो सॉल्व करवाया उससे मेरे को क्या दिक्कत आया, कुछ दिक्कत नहीं आया, ओनली आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि रिमेंबर ओनली फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आपको सारे फॉर्मूला याद है, सारे कुछ याद है, आपको क्रैक करना बहुत इजी है, ठीक है समझ में। और एक मैं चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, आपको तुक्का मारने का जरूरत नहीं है, सपोज आपको नहीं आ रहा है सिंपली वी कैन लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। ये सारे कहाँ पे आता है, ये मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन का ट्रांसफार्मर चैप्टर। देखो ट्रांसफार्मर में अभी तक 2 क्वेश्चन आ गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, ये भी ट्रांसफार्मर का है, ठीक, ये भी ट्रांसफर का नहीं बोल सकते, पावर सिस्टम का बोल सकते, ठीक है। तो माल फंक्शन ऑफ द बकच रिले, नहीं क्वेश्चन नंबर 7, इन अ पावर ट्रांसफर द ब्रीदर इज प्रोवाइड टू ऑर्डर ऑफ, ब्रीदर का काम क्या है, मॉइस्चर को कंटेंट को ऑब्जर्व करना, दिस इज मेन फंक्शन ब्रीदर, ब्रीदर के अंदर कैसे लिखा जाए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही पूछता है ना। तो ये पूरा फैक्चुअल डाटा है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, पूरा सीधी क्वेश्चन एंड यू कैन ऑटोमेटिक आंसर इट, ठीक है क्लियर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 8, माल फंक्शन ऑफ बकच रिले may be caused due to heavy external शॉर्ट सर्किट हो गया तो बकच रिले माल फंक्शन करेगा। इम्प्रॉपर ब्रीदर एक्शन, ब्रीदर बराबर काम नहीं करेगा तो भी वो माल फंक्शन होगा बकच रिले। ड्रॉपिंग ऑफ द ऑयल लेवल बिलो रिले लेवल ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ये ऑयल ऊपर और नीचे होगा तो उसके लिए माल फंक्शन होगा बकच रिले। एक्सेसिव ओवरहीटिंग, एक्सेसिव ओवरहीटिंग के लिए बकच रिले माल फंक्शन होगा, नहीं क्या बकच रिले का काम क्या है, ऑल द इंटरनल फॉल्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर का इंटरनल फॉल्ट जितना होगा वो सारे रिमूव करने के लिए हमको बकच रिले यूज करते हैं। बकच रिले जो है गैस ऑपरेटेड रिले है, ठीक है क्लियर हो गया। तो ये कहाँ पे होता है ना, उसका भाग वो ऑयल के अंदर, ऑयल के ऊपर ही उसको, ऑयल के अंदर जो ऑयल है कूलिंग बाय इंसुलेटिंग कूलिंग को जो ऑयल यूज करते हैं वो ऑयल के ऊपर हम लोग यूज करते हैं। जब ये एक्सेस हीट होगा, एक्सेस होगा दैट इज गैस ऑपरेटेड होगा, इसको बंद कर देगा। सो दीदी माल फंक्शन ये क्या है, तो आंसर क्या है, ड्रॉपिंग ऑफ द ऑयल लेवल बिलो, ऊपर होगा कि बिलो होगा तो लेवल ये माल फंक्शन करता है बकच रिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम ट्रांजिएंट करंट फ्लो थ्रू ए ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। देखिए ट्रांसफार्मर का 3-4 क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ट्रांजिएंट करंट फ्लो थ्रू ट्रांसफार्मर वाइंडिंग व्हेन इज स्विच ऑन व्हिच इज सेकंड डे साइड। देखिए मैक्सिमम ट्रांजिएंट करंट, जब ट्रांजिएंट करंट जो होगा स्पाइक होगा, पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सपोज मैक्सिमम ट्रांजिएंट करंट फ्लो हो रहा है, हमने क्या करेगा, आउटपुट साइड को हम लोग ओपन कर देंगे, समझ में है ना। जो आउटपुट साइड को ओपन कर देंगे, वी कैन ओपन दी आउटपुट साइड, सपोज आउटपुट साइड शॉर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, द ट्रांजिएंट करंट विल फ्लो।
तो आउटपुट साइड ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, सब ट्रांजिएंट ग्रेजुअल फ्लो। तो उसका वैल्यू कितना है, मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो कन्वर्ट टू जीरो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, आपका आंसर देना। ठीक है, देन ये मैं बता देगा इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, देन आदि बक्कचिल्ले, बक्कचिल्ले इज ए नेचुरली गैस अपर रिले। बक्कचिल्ले क्या है, इट इज ए गैस अपर रिले है। मैंने बता देखो ये दो क्वेश्चन है, ये 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा बाल फंक्शन बक्कचिल्ले, 10 क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछा बक्कचिल्ले इज ए गैस अपर रिले। ठीक है, ये वन क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन के साथ कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप भी करेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला पेजेस में जो 10 से 11 क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन आपको ठीक हो जाना चाहिए। पहला चैप्टर पहला पेजेस का 11 क्वेश्चन तो आपको ठीक होना चाहिए। सेकंड का क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफर। जब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर करते हैं तो किसको शॉर्ट करते हैं, किसको ओपन करते हैं। देखिए सपोज ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफर का दो वाइंडिंग है, वन इज लो वोल्टेज वाइंडिंग एंड अदर इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, इट इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है ना, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड में हम लोग क्या करते हैं, एमीटर वोल्टमीटर वाटमीटर विल कनेक्ट द हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, तो ये छोटा मोटा चीज आपको याद रखना। ये सिली क्वेश्चन हमेशा पूछता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ट्रांसफॉर्मर है, कौन सा साइड को हम लोग को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जो 11 नंबर क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया, 11 नंबर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। देन इस 11 नंबर क्वेश्चन में आपको 11 से 11 क्वेश्चन आपको हमेशा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटाइजिंग इंडक्स करंट, द मैग्नेटाइजिंग इंडक्स करंट ट्रांसफर इज। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द इंडस द मैग्नेटाइजिंग इंडस द मैग्नेटिक इंडस करंट ट्रांस। देखिए ट्रांसफर चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है, चाहे मिनिमम 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, द इंडस करंट क्या होता है, इंडस करंट मतलब जब मैग्नेटिक जब मैग्नेटाइजिंग जब ट्रांसफर का मैग्नेटिक कोर मैग्नेटाइजिंग होता है, तब द इंडस का द मैक्सिमम करंट फ्लो, द इंडस करंट इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का 5 से 7 टाइम्स होता है इंडस करंट। दैट मीन इंडस मतलब एट द मोमेंट द करंट विल भाई दैट द करंट इज इंडस करंट, इंडस रसिंग इंडस करंट। ठीक है, समझ, हमिंग वजह से इंडस करंट हमिंग नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब ये हम देखेंगे तो इंडस करंट इज मोर इन, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ मैक्सिमम होता है, सेकंड हार्मोनिक से ज्यादा होता है कंपेयर टू द अदर। सपोज यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक्स नहीं होता, हम किसको मारते हैं, आंसर को थर्ड हार्मोनिक्स मारते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। द मैग्नेटाइजिंग को समझ में, इंडस करंट के जगह में लिख देगा द मैग्नेटाइजिंग करंट इज मैक्सिमम इन व्हिच हार्मोनिक। सपोज क्वेश्चन होगा थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स एंड ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या मारते हैं, आंसर इज थर्ड हार्मोनिक्स मारते हैं। ठीक है, द मैग्नेटाइजिंग करंट इज मैक्सिमम इन थर्ड हार्मोनिक्स, द मैग्नेटिक इंडस करंट इज मैक्सिमम इन सेकंड हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक्स क्या है, द करंट एंड वोल्टेज कंटेनिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज आल्सो कॉल्ड हार्मोनिक्स, दिस आल्सो कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल वेव। सपोज जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसका डबल होगा, दिस आल्सो कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक्स, ट्रिपल होगा थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ होगा फोर्थ हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, हार्मोनिक्स किस किसी वजह से भी सही भी होता है, हार्मोनिक्स किस किसी वजह से डैमेज भी करता है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये मैग्नेटाइजिंग इंडस करंट इज मैक्सिमम इन सेकंड हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व कर दिया। तो मेरा आशा है आप मेरा फीडबैक दीजिए, कहाँ से आपका प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को सुझाव दीजिए, सर मैं आई एम फेसिंग ये प्रॉब्लम है, आपने ये बताया नहीं ठीक से, मेरे को फीडबैक दीजिए। और हम लोग एक विशेष सूचना आपको दे रहे हैं, हमका अभी गेटको का 200 से प्लस वैकेंसी आने वाला है, 250 प्लस जूनियर इंजीनियर रिक्वायर्ड फॉर द गेटको एम्प्लॉय से ये लोग ने डिमांड किया, सपोज इतना वैकेंसी नहीं आना तो हम लोग आंदोलन करेंगे। क्यों आंदोलन करेंगे, दिस इज हैवी प्रेशर, दिस शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ्स हर एंड एवरी सेक्टर, द शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ्स का बहुत शॉर्टेज हो गया है, चाहे ओएनजीसी में भी शॉर्टेज, ओएनजीसी में अभी 6 से 7 हज़ार वैकेंसी आने वाले हैं फॉर द डिप्लोमा, ITI एंड डिग्री बंदे के लिए। ठीक है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ्स
एक बंदे को ज़्यादा काम देंगे, वो बंदा क्या करेगा, वो इधर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो मोर इंजीनियर्स रिक्वायर्ड इन द इनकमिंग। तो इसलिए हमारा जो गेटको का बैच दो द गारंटेड बैच हम लोग शुरू कर दिया, आल्सो इंजीनियरिंग यूजीसी। अब द गारंटेड बैच हम लोग शुरू करेंगे, उससे मैक्सिमम सीट होगा 20 बंदे, 20 से 20 बंदे को हमको पूरा 100% गारंटी के साथ उसको निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं 50% मनी बैक पॉलिसी। 50% मनी बैक मतलब सपोज आपका रिजल्ट नहीं आया तो 50% आपको हम लोग वापस करेंगे। हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, लेकिन साई नंदन इंजीनियरिंग अप टू 80% रिजल्ट दे के आ चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी 200 बंदे को, गधे बंदे जिसको कुछ पता नहीं है, इलेक्ट्रिकल के पता नहीं, हम उसको भी रिजल्ट करवाया है। तो हम आशा करते हैं, सपोज आपको क्रैक करना है गेटको एग्जाम, गेटको क्रैक करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो गांधीनगर में है। थैंक यू वेरी मच।